हम इतने खास हैं कि लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारी बुराई करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। ये कहानी एक गरीब इंसान और राजा की है जिसे आपको ज़रूर सुनना चाहिए। हो सकता है आपको इस कहानी के जरिए अच्छी सीख मिले। एक समय की बात है, एक राजा अपने ही राज्य में रात के वक्त भेष बदलकर घूमा करता था। वह लोगों से भेष बदलकर मिला करता था और खुद के बारे में जानने की कोशिश करता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ उनकी दिक्कतों के बारे में भी जानना चाहता था। एक दिन राजा घूम रहा था, तभी अचानक बारिश होने लगी। उन्होंने बिना देर किए किसी के घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के बाद अंदर से एक गरीब किसान निकला। वह उस घर में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। बारिश बहुत तेज़ थी, इसीलिए किसान ने राजा को अपने घर के अंदर बुला लिया। राजा ने घर के अंदर जाने के बाद किसान से बोला, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है। उस गरीब किसान का परिवार पिछले कई दिनों से भूखा ही था और उन्होंने काफ़ी दिनों से अन्न का कोई दाना तक नहीं खाया था। किसान के मन में ख्याल आया कि हम भले ही भूखे हैं, लेकिन हम किसी मेहमान को भूखा नहीं भेज सकते। किसान को ये सब सोचकर बहुत बेचैनी हो रही थी कि वह अपने मेहमान को खाना कैसे खिलाए। तभी उसके मन में अपने सामने वाली दुकान से चावल चुराने की योजना आई। किसान ने सिर्फ राजा के खाने भर के लिए 2 मुट्ठी चावल वहाँ से चुरा लाया और उसे पकाकर राजा को खिलाया। थोड़ी देर बाद बारिश भी थम गई। फिर राजा अपने महल वापस लौट गया। अगले दिन दुकान के मालिक ने अपने अनाज की चोरी की शिकायत राजा के दरबार में की। राजा ने फिर दुकान के मालिक और उस गरीब किसान को अपने सामने बुलाया। सभा में सबसे पहले किसान पहुंचा और उसने राजा के सामने अपनी चोरी स्वीकार की, जो उस दिन उसने राजा के लिए चावल चुराया था। किसान ने राजा से बोला, मैंने चोरी जरूर की थी, लेकिन उस चोरी किए हुए चावल से मेरे परिवार का कोई भी सदस्य सेवन नहीं किया है। गरीब किसान की बातों को सुनने के बाद राजा को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने किसान को बताया कि वह मेहमान के रूप में मैं खुद ही आया था। उसके बाद राजा ने अपनी सभा में पहुंचकर दुकानदार से सवाल किया कि क्या तुम अपने पड़ोसी को चावल चुराते देखे थे? दुकानदार हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैंने इसे उस रात चावल चुराते हुए देखा था। दुकानदार की बातों को सुनने के बाद राजा बोला, चोरी के लिए सबसे पहले तो मैं जिम्मेदार हूँ, दूसरे तुम, क्योंकि तुम्हें अपना पड़ोसी चोरी करता हुआ नजर आया, लेकिन उसका भूखा परिवार नहीं। तुमने एक अच्छे पड़ोसी होने का फर्ज बिल्कुल नहीं निभाया है। इन सब के बाद राजा ने दुकानदार को वहाँ से भेज दिया और किसान को अच्छाई और अतिथि के प्रति प्रेम को देखकर उसे उपहार के सोने के 1000 सिक्के दिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि आपका कोई अपना या आसपास का मुसीबत में हो या भूखा हो, तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। आप उसकी मदद करेंगे और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। बुरे समय में किसी का भी मजाक ना उड़ाएं, हो सके आप उसकी मदद करें। जय सिया राम।